कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है, जहां एक गरीब किसान रमेश और उसकी पत्नी सरिता रहते थे। उनकी जिंदगी काफी कठिनाइयों से भरी थी। रमेश खेतों में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। सरिता बहुत बुद्धिमान थी और हमेशा कुछ नया करने की सोचती रहती थी। एक दिन रमेश खेत से थका हारा घर आता है और कहता है, सरिता, आज भी खेत में बहुत मेहनत की, लेकिन लग रहा है इस बार भी कुछ खास फसल नहीं होगी। अब हम कैसे गुजारा करेंगे? हिम्मत मत हारिए। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, पर शायद हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। सिर्फ खेती से अब काम नहीं चलेगा। तो और क्या कर सकते हैं सरिता? ये खेती ही तो हमारा सब कुछ है। मैंने सुना है कि शहर में कुछ छोटे व्यापार करने वालों की बहुत मांग है। अगर हम कोई छोटा व्यवसाय शुरू करें, तो शायद हम अपनी हालत सुधार सकते हैं। व्यवसाय? पर हमारे पास पूंजी भी तो नहीं है। थोड़ी सी बचत है और कुछ उधार लेकर हम शुरू कर सकते हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि अगर सही दिशा में मेहनत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। सरिता ने शहर जाकर एक छोटे व्यवसाय के बारे में जानकारी जुटाई और गांव लौट आई। वे दोनों एक छोटा सा किराने का स्टोर खोलने की तैयारी करने लगे। सरिता, तुमने जो योजना बनाई है, मुझे डर लग रहा है। अगर यह भी न चला तो? डर के आगे जीत है। हम असफल भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। और देखना, हम जरूर सफल होंगे। कुछ महीनों बाद उनका किराने का स्टोर चल पड़ा। गांव वाले अब रमेश और सरिता के स्टोर से ही सामान खरीदने लगे। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ने लगा। तुमने सही कहा था सरिता। हमारा छोटा सा व्यापार अब अच्छा चल रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस हालत में आ सकते हैं। ये हमारी मेहनत का परिणाम है। जब हम अपने सपनों पर विश्वास करते हैं और सही दिशा में मेहनत करते हैं, तो भगवान भी हमारा साथ देता है। कुछ सालों बाद रमेश और सरिता ने अपना व्यापार और बड़ा कर लिया। अब उनके पास अच्छा घर, खुशहाल जीवन और गांव में इज्जत थी। हमारा संघर्ष खत्म हो गया सरिता। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन यह सब तुम्हारे विश्वास और बुद्धिमानी के कारण ही संभव हो पाया है। ये हमारी मेहनत और एकता का परिणाम है। जब पति पत्नी साथ होते हैं, तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। गांव के अन्य लोग भी अब रमेश और सरिता से प्रेरणा लेते हैं। वे उनके पास आते हैं और सलाह मांगते हैं। रमेश भाई, आप और भाभी जी ने जो किया वो हम सब के लिए मिसाल है। हमें भी बताइए कि कैसे हम भी अपने हालात सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो अपने सपनों पर विश्वास रखो। संघर्ष से डरने की बजाय उसे अपना साथी बनाओ। और सबसे जरूरी है कि अपने जीवन साथी का साथ कभी न छोड़ो। हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। अगर हम हिम्मत और मेहनत से काम करें, तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। इस तरह रमेश और सरिता ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन से सफलता की ओर कदम बढ़ाए और एक मिसाल बने। उनका विश्वास, मेहनत और एक दूसरे का साथ उन्हें गरीबी से खुशहाल जीवन तक ले आया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह के मजेदार और रोचक वीडियो आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। धन्यवाद।